बीते दिनों से शहर में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं पर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ अज्ञात चोर के फुटेज मिले हैं, जिनकी मदद से पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों की शिनाख्त करते हुए पुलिस को एक सफलता भी हाथ लगी है। ऐसे पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जिससे संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस के द्वारा शहर में हुई चोरियों के खुलासे भी किए जाएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शहर में लगातार चोरियां हो रही थी, उसमें पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से कुछ अज्ञात चोरों के फुटेज प्राप्त हुए। उन फुटेज की मदद से पुलिस के द्वारा अज्ञात चोर सहित कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों भटेरा चौकी स्थित वार्ड नंबर 2 के एक हार्डवेयर की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की कोशिश, किंतु चोर वहां से कुछ खास उनको हाथ नहीं लगा था। जब हमारे द्वारा हार्डवेयर दुकान के संचालक से अनौपचारिक चर्चा की गई थी, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 12 फरवरी की रात्रि उनकी दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जब उन्होंने दूसरे दिन दुकान खोला तो पाया कि उनकी दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई है, किंतु दुकान में कुछ अधिक कैश नहीं रखा हुआ था। कुछ चिल्लर रुपये रखे हुए थे, उस पर अज्ञात चोरों के द्वारा हाथ साफ किया गया था, किंतु अज्ञात चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके थे, जिसकी मदद से पुलिस के द्वारा अज्ञात चोर तक पहुंचा गया और संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान शहर में हुई चोरियों के भी खुलासे पुलिस के द्वारा जल्द ही कर दिए जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जब हमारे द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि चोरी की घटनाओं में पुलिस को कुछ लोगों पर संदेह था। उन्हें पूछताछ करने के लिए थाने लाया गया है और अभी पूछताछ चल रही है, किंतु सूत्रों की माने तो जानकारी आ रही है कि जल्द ही पुलिस शहर में हुई चोरी का खुलासा कर देगी। पार्टी से जुड़े खाते फ्रीज करने के मामले को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार का पुतला दहन किया। जहां कांग्रेसियों ने पुतला दहन करने के पूर्व आयकर कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए बारी बारी से इस मुद्दे पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर निंदा करते हुए मोदी सरकार को तानाशाही सरकार बताया। जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष को खत्म करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए आयकर विभाग कार्यालय के सामने विरोध स्वरूप पुतले के साथ एक रैली निकाली। इस रैली में शामिल कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतले को हनुमान चौक में लाकर उसका दहन किया। यहाँ पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की झुमाझपटी भी देखने को मिली। उधर पुतला दहन रोकने के लिए पुलिस ने पुतले को छीन लिया। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की के बीच कांग्रेसियों ने पुतले में आग लगा दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस पुतले में लगी आग को बुझाने में कामयाब रही और कांग्रेसियों का प्रदर्शन समाप्त हो गया। आपको बताया कि कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े खातों को आयकर विभाग के द्वारा फ्रीज कर दिया गया था, जिसमें इनकम टैक्स फाइल रिटर्न को लेकर अनियमित की बात भी कही गई जा रही थी। हालांकि पार्टी से जुड़ी सभी फ्रीज खाते ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इसे एक तानाशाही रवैया बताते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता बरतने का एक मामला सामने आया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में किए गए कुछ निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा बिना टेंडर के ही किए जाने की बात कही जा रही है। जहां ठेकेदार निषिद्ध श्रीवास्तव पर बिना निविदा, बिना टेंडर के ही पेवर ब्लॉक और विद्युतीकरण का कार्य किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में नियम कानून को ताक में रखकर कार्य का आधा भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में नियम कानून को ताक में रखकर कार्य का आधा भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, एसडीएम और कलेक्टर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में जांच नहीं करवाई गई। बात अगर नियम की करें तो 5 लाख रुपए से ऊपर के जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए बाकायदा टेंडर निकाले जाते हैं, जिसमें सभी ठेकेदार अपना अपना कार्य मूल्यांकन कर रेट डालते हैं। इसके लिए निविदा भी निकाली जाती है। जिस ठेकेदार का रेट वाजिब होता है तथा कार्य अच्छा स्तर का होता है, उस ठेकेदार को विभाग के द्वारा कार्य का टेंडर दिया जाता है। लेकिन अब इसका पूरा उल्टा ही हो रहा है, बगैर टेंडर निकाले कार्य हो जाते हैं और उसका भुगतान भी हो जाता है। ऐसा एक मामला स्वास्थ्य विभाग का सामने आया, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में लाखों रुपए के निर्माण कार्य बगैर टेंडर के कराए गए हैं तथा उन कार्यों का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में पूर्व में 20 बेड के अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए की लागत से नया भवन और पुराने भवन के मरम्मतीकरण कार्य के लिए 62 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई थी। इस राशि से महानिर्माण कार्य भी कराए गए जो गुणवत्ताहीन है।
कार्य सही नहीं होना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी शिकायत परसवाड़ा बीएमओ के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है। अब जो मामला सामने आया है वह बहुत ही गंभीर है। भवन में विद्युतीकरण और पेवर ब्लॉक के कार्य के लिए 19 लाख रुपए की लागत से कराने शासन से स्वीकृति मिली। यह कार्य गौण खनिज मद की राशि से कराना था, लेकिन विभाग के द्वारा बिना टेंडर निकाले ही निशित श्रीवास्तव ठेकेदार के माध्यम से इसे करा लिया गया। सवाल यह उठता है कि जब इसके टेंडर ही नहीं हुए और निविदा ही नहीं निकाली तो यह कार्य कैसे करा लिए गए। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में कुछ निर्माण कार्य का टेंडर ठेकेदार निश्चित श्रीवास्तव को दिया गया था, जहां अस्पताल में आ रही सीलिंग के लिए वाटरप्रूफ के कार्य, नया भवन व पुराने भवन के मरम्मतीकरण सहित अन्य कार्य भी शामिल थे, लेकिन उन कार्यों में पेवर ब्लॉक और विद्युतीकरण का कार्य शामिल नहीं था। फिर भी वह कार्य ठेकेदार के द्वारा कर दिया गया। बता रहा है कि जिस कार्य का ठेका ठेकेदार को दिया गया था वह कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत बीएमओ के द्वारा एसडीएम और कलेक्टर से भी की गई थी, जिसका निरीक्षण भी कलेक्टर के द्वारा किया जाने की भी बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में पेवर ब्लॉक लगाने और विद्युतीकरण कार्य के लिए टेंडर नहीं हुआ था और न ही निविदा निकाली गई थी। विधानसभा चुनाव के पूर्व जब परसवाड़ा क्षेत्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला था, उसके पूर्व अस्पताल को चमकाने का कार्य किया जा रहा था। उसी के तहत पुराने काम में ही ठेकेदार के द्वारा अतिरिक्त कार्य कर दिया गया। यह कार्य ठेकेदार के द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से किया गया या फिर किसी और के कहने पर किया गया, इसकी जानकारी भी विभाग को नहीं है। और जानकारी के मुताबिक ठेकेदार के द्वारा किए गए उक्त कार्य का आधा भुगतान भी विभाग के द्वारा कर दिया गया है। जी, इसके बारे में भी हमने ठेकेदार को भी, अपने सीएमएचओ सर को भी, और एक बार कलेक्टर महोदय जी का भी दौरा हो चुका है, तो वो भी देख चुके हैं। और इसके बारे में आपने शायद न्यूज़ में भी छपा होगा, एक बार खबर आई थी कि इसकी जांच चलने का प्रस्ताव है। क्या किस तरह की काम चलता है? जी, जो ये अस्पताल का नवीनीकरण और बाजू की बिल्डिंग है और जो सामने गट्टू लगे हैं, इसका जो टेंडर है ये सब जिला स्तर पे हुआ है, उसका मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लग रहा है सब जैसे लाइटिंग का काम हो गया, प्योर ब्लॉक का जो निर्माणीकरण जो है उसमें काफ़ी गुणवत्ता विहीन काम हुआ है। जी, मुझे लगता है इस बारे में मैंने भी ठेकेदार को और सीएमएचओ सर को अवगत करा दिया गया है। ये काम कब चालू हुआ था? ये काम 6 महीने हो गए हैं लगभग। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के उपयंत्री के पद पर पदस्थ अंजू बिशेन ने बताया कि अस्पताल में हुए निर्माण कार्यों के टेंडर हुए थे, लेकिन पेवर ब्लॉक कार्य के टेंडर नहीं निकले थे। वहीं जब इस विषय को लेकर हमने निश्चित श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पुराने कार्य के जो टेंडर हुए थे उस टेंडर के आधार पर उन्होंने कार्य कराया था। उसी पुराने काम में ही पेवर ब्लॉक सहित अन्य कार्यों का समायोजन कर दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने अतिरिक्त कार्य किया है। बगैर निविदा और बगैर टेंडर। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो काम के ऑर्डर हमारे द्वारा दिए गए होंगे या जो काम का टेंडर लगा होगा उन कार्यों का ही भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर किसी के द्वारा अतिरिक्त कोई कार्य किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। वैसे कुछ जांच वहाँ पर मेरे संज्ञान में माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करवाई जा रही है, उस जांच के निष्कर्ष पर भी पहुँचा जाएगा। और आप निश्चित रूप से मानिए जो निविदा हमारे द्वारा जारी की गई होगी या जो वर्क ऑर्डर हमारे द्वारा जारी किया गया होगा, उस वर्क ऑर्डर के आधार पर ही भुगतान। शहर में जाम जैसी स्थिति निर्मित होना अब आम बात हो गई, जिसका एक छोटा सा उदाहरण 17 फरवरी को बैयर रोड स्थित अवंतीबाई चौक से बैयर रेलवे क्रॉसिंग के बीच देखने को मिला, जहां चल रहे रोड के मरम्मती कार्य के कारण यहां लंबा जाम लग गया। आपको बता दें कि सरेखा रेलवे फाटक और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा बालाघाट मोदिया मार्ग को बंद कर दिया गया, तो वहीं व्यवस्था बनाते हुए मार्ग को परिवर्तित कर शहर के अंदर से शहर के बाहर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए गए। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों में जाम जैसी स्थिति निर्मित होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा शहर की कुछ प्रमुख सड़कों को हनुमान चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक बैयर रोड तथा बूढ़ी ITI रोड का नापजोक कर चिन्हित करने की भी कार्रवाई की गई, किंतु सड़कों पर चिन्हांकन की कार्रवाई के बाद भी मकान मालिक व दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज भी शहर की कुछ सड़कों पर भारी वाहन की आवाजाही के समय जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इससे पहले भी हमने शहर में जाम जैसी स्थिति की खबर दिखाई है। वहीं बैयर रोड पर नापजोक की कार्रवाई होने के बाद भी अभी यहां के स्थानीय लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है, जिसके कारण इन दिनों जाम जैसी स्थिति इस मार्ग पर निर्मित हो रही है, जिसका एक उदाहरण 17 फरवरी को बैयर रोड पर देखने को मिला, जहाँ मार्ग की मरम्मत करने के काम भी इन दिनों बैयर रोड पर चल रहा है। शायद इसी वजह से अवंतीबाई चौक से लेकर बैयर रेलवे क्रॉसिंग तक लंबा जाम लग गया, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी सूझबूझ से जाम को बहाल किया गया, किंतु दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों को इस जाम से अच्छी खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ा।
वहीं कुछ वाहन चालकों को यहाँ भी कहना था कि जब प्रशासन के द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर नापजोप की कार्रवाई की गई है तो फिर क्यों मार्ग को चौड़ा नहीं किया जा रहा है, या सिर्फ जिला प्रशासन के द्वारा औपचारिकता निभाने के लिए चिन्हांकन की कार्रवाई बैया रोड और बूढ़ी मार्ग पर की गई है। यदि मार्ग को चौड़ा कर दिया जाए तो जाम जैसी स्थिति से निजात पाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन आखिरकार कब चिन्हांकन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करता है। जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा 17 फरवरी को ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम पंचायत बबरिया में हुए निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने मौके पर स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा तो ग्रामीणों की शिकायत को सही ठहराया और इस पूरे भ्रष्टाचार में सरपंच, सचिव व अधिकारी कर्मचारियों के संलिप्त होने की भी बात कही। साथ ही यह भी कहा कि बबरिया पंचायत में पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है और जिन्होंने शासकीय राशि का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ FIR कर कठोर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बबरिया के ग्रामीण जनों ने गत दिवस सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर शासन की राशि का दुरुपयोग व निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, परंतु शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान ग्रामीणों ने बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को शिकायत की थी कि बबरिया पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम कटंगा के रामलाल इडपाची के खेत के सामने से नदी तक नाला पथोपचार कार्य लंबाई 1.5 किलोमीटर तक निर्माण के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, परंतु सरपंच, सचिव के द्वारा वन विभाग की जगह पर स्वीकृत कार्य का स्थल पर कोई कार्य नहीं करवाया गया और राशि आहरण कर ली गई। साथ ही बिना मजदूरों को काम पर लगाए मजदूरी की उपस्थिति में NSM पोर्टल पर दर्ज कर भारी भ्रष्टाचार किया गया और ग्राम कटंगा में नाला पथोपचार का कार्य 5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, परंतु निर्माण कार्य नहीं किया गया और राशि निकाल ली गई। चुका है इसकी राशि अब निकली नहीं निकली है तो मैं नहीं जानकारी में नहीं हूँ, लेकिन उस जगह पे 500 एकड़ के खेती का पुलिया बनना जरूरी था। इसको भी कई बार हमने रिपोर्ट किया। इससे पूर्व में भी तो सरपंच रहे हैं मोहनलाल गौतम जी, तो क्या इस तरह का कार्य उस समय भी था क्या? हाँ, वो भी रहा है, मोहनलाल गौतम भी पहले रहा है। उस समय भी मोहनलाल गौतम को बोले कि इसको पुलिया बना दे, एक बार टूट के भग गए वो पुलिया किसान के खेती में, दूसरी बार है और दूसरी बार भी भग गए। देखिए बबरिया ग्राम पंचायत में यहाँ के नागरिकों द्वारा मुझे बुलाया गया जी। यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो काम किए भी नहीं काम उनके भी पैसे निकाल के अच्छा हड़प कर लिए तो जेब में डाल लिया गया। ये सारा काम जो है यहाँ के जो सरपंच है मोहनलाल गौतम उनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं पर भी मैं इतना घूम रहा हूँ 3 घंटे से, कहीं पे भी कोई अच्छा काम देखने नहीं मिला है। हर जगह गांव के नागरिकों से शिकायत किया है, मजदूरों ने काम किया है तो उनकी मजदूरी नहीं मिली है। सड़कों की हालत ख़राब है। एक हमने नाला देख के आया जहाँ पे नाला बना ही नहीं है, उसका पैसा निकाल लिया गया है। यहाँ पे जो खेल मैदान बनाया गया है, खेल मैदान में पूरा मशीन से काम कराया गया है, मजदूरों को आज तक पैसा नहीं मिला है। एक हमने सड़क देखा, सुदूर गांव सड़क, वो सड़क पर भी बहुत घटिया काम किया गया है और वहाँ पर बारीक बारीक ऐसी गिट्टी डाल दी गई है और सड़क देखेंगे तो बिल्कुल कोई सरफेस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे चलती सड़क। उपहास पर इस विषय को लेकर चर्चा की गई तो ग्राम पंचायत बबरिया के सरपंच मोहनलाल गौतम ने बताया कि बबरिया पंचायत में जो भी निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं सभी कार्य नियम के अनुसार करवाए जा रहे हैं, जो प्रगतिरत भी है। राजनीति वैमनस्यता के तहत झूठी शिकायत कर परेशान किया जा रहा है। साथ में यह भी बताया कि इतने बड़े नेता पूर्व सांसद श्री मुंजारे को पंचायत के छोटे से मामले में नहीं आना चाहिए, उन्हें शोभा नहीं देता और जो आरोप लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतते हुए राशि का दुरुपयोग किया गया है, यह सभी आरोप निराधार व बेबुनियाद है। ग्रामीणों ने जो शिकायत की है उसकी जांच प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पुलिस थाना वारासुनी के प्रभारी निरीक्षक शंकर सिंह चौहान को कार्य मुक्त करते हुए उनके स्थान पर छिंदवाड़ा से स्थानांतरित होकर आए निरीक्षक विभेंद्र टांडिया को पदस्थ किया गया है। निरीक्षक श्री टांडिया वारासुनी पुलिस थाना के प्रभारी होंगे। निरीक्षक शंकर सिंह चौहान का बालाघाट से स्थानांतरण जिला रतलाम किया गया है। इसी प्रकार रूपजर पुलिस थाना प्रभारी वीरेंद्र वरकड़े को कार्य मुक्त कर उनके स्थान पर अजाक थाने से निरीक्षक नितिन पटेल को पदस्थ किया गया है।
निरीक्षक नितिन पटेल जीआरपी भोपाल से बालाघाट स्थानांतरित किए गए हैं। निरीक्षक अशोक कुमार ननामा को रक्षित केंद्र बालाघाट से थाना अजाक में पदस्थ किया गया है। वे इस थाना के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ ने रक्षित केंद्र बालाघाट से जिले के पुलिस चौकियों में भी उप निरीक्षकों को तैनात किया गया है, जिसमें उप निरीक्षक माधव शर्मा को चौकी प्रभारी सुलसुली, उप निरीक्षक लोकेंद्र खंडेल चौकी प्रभारी सोनगुड्डा, उप निरीक्षक शशांक राणा चौकी प्रभारी गोदरी, महिला उप निरीक्षक सुजाता कामले जिला विशेष शाखा प्रभारी होगी, उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह यादव चौकी प्रभारी देवरबेली, उप निरीक्षक तरुण सिंह चौहान चौकी प्रभारी पाथरी, कार्यवाहक उप निरीक्षक राजेश पटेल पुलिस थाना बिरसा से थाना चांगुडोला, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक प्रमोद बागरी थाना भरवेली से थाना लांजी, उप निरीक्षक नीलेश तिवारी को प्रभारी नक्सल सेल, उप निरीक्षक आशीष पाल को प्रभारी साइबर सेल और उप निरीक्षक कमलेश यादव को चुनाव सेल में पदस्थ किया गया है। आपने यहाँ पे अपने प्रभार संभाल लिया वारासोनी थाना प्रभारी के रूप में जी, तो किस प्रकार से अभी आपकी प्राथमिकताएं रहेगी यहाँ पे और अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता। मैं वर्ष 2007 बैच का थानेदार हूँ और मैं छिंदवाड़ा से यहाँ सेवा देने आया हूँ और यहाँ जैसा हमारे वरिष्ठ अधिकारीगणों का आदेश निर्देश है कि अपराधियों की धरपकड़, अनैतिक जो व्यापार हैं या इन संबंध में जो भी जुआ सट्टे हैं उन सब पे अच्छी तरह लगाम लगाना, फरार आरोपियों को धरपकड़ करना, जान माल की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना आदि इन विषयों पे हम विशेष ध्यान देंगे। महोदय, एक बड़ा विषय रहा है ये अपने वाराणसी के लिए कि पिछले 2-3 सालों से चोरी जो है पुलिस के हर प्रयास हो गए जिले से लेके यहाँ तक के मगर चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, एक बड़ा विषय रहा है। जो अभी तो जैसा रिकॉर्ड देखा है तो उसके अनुसार तो चोरियों में कमियां आई हैं, पर हमारा और प्रयास रहेगा कि इसको और हम कितना बेहतर कर सकते। काशी कन्याकुमारी संगम एक्सप्रेस से उतरते समय के युवक के गिरने से वह घायल हो गया। 17 फरवरी को 10 बजे करीब यह घटना गोंदिया जबलपुर रेलवे लाइन पर स्थित लामता के रेलवे स्टेशन में हुई। घायल युवक सतीश पिता ज्ञानीराम राउत 20 वर्ष ग्राम बिरसोला थाना तिरोड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि 15 फरवरी को सतीश राउत ग्राम कोसमी में अपनी बहन जीवन कला नेवारे के घर मेहमानी में आया होता। 2 दिन रुकने के बाद 17 फरवरी को सुबह 9 बजे ट्रेन से कटंगी जाने के लिए बालाघाट रेलवे स्टेशन आया था। इसी समय काशी कन्याकुमारी संगम एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन में रुकी और सतीश उसी ट्रेन को कटंगी जाने वाली ट्रेन समझकर उसमें बैठ गया था। ट्रेन जब बालाघाट रेलवे स्टेशन से छूटी तब यह ट्रेन कटंगी की ओर न जाते हुए सीधे जाने लगी। तब सतीश राउत घबरा गया। यह ट्रेन समनापुर रेलवे स्टेशन में भी नहीं रुकी और लामता स्टेशन में ट्रेन की गति के कुछ कम होने पर गेट के पास खड़े सतीश ने इसे चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हुए वह गिर गया, जिसके सर हाथ में काफ़ी चोटें आई और वह बेहोश हो गया था। घायल सतीश राउत को लामता स्टेशन मास्टर ने लामता के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सतीश राउत को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर उसे भर्ती किया गया। क्या नाम आपका? सतीश राउत। कहाँ रहते हो? अच्छा, कैसे क्या हुआ आज? ट्रेन से वो आ गई थी ट्रेन। कहाँ पर आई थी? स्टेशन में? ये बालाघाट स्टेशन पे। हाँ। वो जाने वाली थी, हम तुरंत क्या कि वही होगी। कहाँ जाने वाले थे आप? बालाघाट से कटंगी जाने वाली थी। हाँ। वो गोंदिया तरफ उधर वाली जबलपुर वाली थी। अच्छा। वो एक आदमी को पूछे ट्रेन वाले को कटंगी जा रही है, उन्होंने हाँ बोल दिए। तो मैंने बोला कटंगी जा रही है, तो बैठ जाता। तो मैं बैठ गया। वो थोड़ा सामने जाके गए तो फिर पता चल गया कि वो तो वो कटिंग की तरफ मुड़ी थी ट्रेन। हाँ, वो कटंगी तरफ साइड तरफ मुड़ी नहीं, जबलपुर वाली तरफ मुड़ गई। मेरे को पता चल गया तो समनापुर में उतरने वाला था, पर वो कहीं से नहीं रुक रही थी। कोई स्टेशन पे नहीं रुक रही थी। तो लामता में लामता में भी नहीं उतरी। तो लामता में भी नहीं रुकी क्या? नहीं, गेट के पास खड़ा था। तो कैसे क्या हुआ तो उसके बाद पता ही नहीं कि गिर गया। क्या हुआ पता नहीं। वो पता नहीं। अस्पताल में फोन आया, होश आया क्या? हाँ।